What is up, guys? Welcome to the channel. Let's have a look at the markets and altcoins. तो आज डेफिनेटली यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन ने अप्रॉक्सीमेटली 8% इन द लास्ट 24 आवर्स ऑफ मेकिंग दिस वीडियो एक अच्छा यहाँ पे बाउंस लिया है ना। ये बाउंस जो है ये अगर आप देखें तो ये अराउंड $20,000 लेवल के सपोर्ट से निकल कर आ रहा है, जो हमें EMAs ने भी दिया, बट वो एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट लेवल भी रहा है। वहाँ से मोटा मोटा अगर मैं पकड़ूँ आपको ऊपर की तरफ, बिटकॉइन जो है 12.7% चल रहा है। एंड ये एक दिन की बात नहीं है, ये इसको थोड़ा टाइम हो गया, एक दिन वाला थोड़ा कम है, अप्रॉक्सीमेटली 9% यहाँ पे बनता है। नाउ ये क्यों थोड़ा सा फिशी है, स्केची है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लुक एट मार्केट में हुआ क्या है। सो अगर हम पिछले बाय द वे ये पोस्ट आया है 1-1.5 घंटा पहले, तो एक ये पोस्ट प्लस इसके पहले वाला भी है और शॉर्ट लिक्विडेशंस, तो अप्रॉक्सीमेटली $30 मिलियन के वर्थ शॉर्ट लिक्विडेशन से ज़्यादा अभी हो चुके हैं पिछले 10 घंटे के अंदर अंदर, जिसकी वजह से बिटकॉइन हमको यहाँ पे पम्प दे रहा है। तो काफ़ी तगड़ी तरीके से शॉर्ट्स भी यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। नाउ ये रैली थोड़ा सा रिलीफ बनता था क्योंकि मेन मार्केट्स भी यहाँ पे थोड़ा रिलीफ ले रही हैं, बट एट द सेम टाइम अगर हम टेक्निकल साइड से देखें तो टेक्निकल्स भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि ये जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस इसको भी टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं, 1 मिनट में उस पर भी आता हूँ। बट ऑल इन ऑल जो मैक्रो मार्केट्स हैं उन्होंने जो फेड के मिनट्स अनाउंस हुए थे, जिसको मैंने कल अपडेट दिया था आप लोगों को जिस चीज़ के बारे में, उसको एक प्राइज्ड इन ही समझ रहे हैं। मतलब उनको एक्सपेक्टेड ही था कि 50 नहीं तो 75 BPS का जो रेट हाइक है वो होगा ही, फेड थोड़ा अग्रेसिव रहेगा ही। तो वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आने की वजह से, हालांकि वो रिजल्ट बहुत ही बुरा है, बट वो एक्सपेक्टेड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे रिलीफ लोगों को देखने को मिल रहा है। सो मूविंग ऑन टू अ कपल ऑफ थिंग्स एंड देन विल कम बैक टू TA। यहाँ पे आडी भाई ने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेंशन की थी और ED की तरफ से भी ट्वीट आ चुका है। 62,476 करोड़ ऑफ इंडियन रुपीज़ ये इलीगली ट्रांसफ़र किए गए हैं वीवो के द्वारा टू चाइना इन ऑर्डर टू अवॉइड पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन इंडिया। ये ED की तरफ से आया है, बट ED ने रेड मारी है, कुछ कैश, कुछ गोल्ड बार्स, कुछ FDs, काफ़ी कुछ उन्होंने यहाँ पे जब्त किया है वीवो का। नाउ इंटरेस्टिंगली यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या कैसे ट्रैक, तो कैश है तो ट्रैक नहीं हो पाएगा या बहुत मुश्किल होगा ट्रैक करना। बैंक अकाउंट अगर ट्रांसफर्स हैं ठीक है, वहाँ पे भी हो जाता है, इन्फो वगैरह मिल जाती है। देन ऑफ कोर्स इज़ इट एज ट्रांसपेरेंट एज कि इस क्रिप्टो वाले से वॉलेट से इस वॉलेट को इतना पैसा गया सेम टाइम पे? ऑफ कोर्स नॉट। तो लेट्स सी कि ये कैसे यहाँ पे होता है, बट दिस इज़ अ बिग वन और ये काफ़ी बड़ा धक्का है, इसलिए मैं यहाँ पे ये शेयर कर रहा हूँ। मूविंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल कर आई है, एक्सी का $600 मिलियन का हैक हुआ था, जिसके अगेंस्ट उनको $600 मिलियन वापस वगैरह भी करने पड़े हैं। वो एक फेक जॉब ऑफर के द्वारा हुआ है। सो एक्सी का एक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर था, जिसको एक बहुत ही तगड़ा जॉब ऑफर दिया गया और वो जॉब ऑफर के PDF के अंदर स्पाईवेयर था। तो मैं जब आप लोगों को बोलता हूँ कि टेलीग्राम पे अपने ऑटो डाउनलोड्स बंद करके रखें प्लीज़, एंड व्हाट्सएप पे भी ध्यान रखें, एंड कभी कभी क्या होता है टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ये जो हैकर्स हैं या ऐसे बॉट्स वगैरह है ना, वो किसी ना किसी तरह का आपको फाइल भेज देते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि यार हमें लोगों की ज़रूरत है काम करने के लिए, या ऐसा है या वैसा है, और वो लोग PDF डाल देते हैं उसमें डायरेक्टली, राइट। वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है, उसको डायरेक्टली आपको जो है PC में खोलना नहीं चाहिए, अपने फ़ोन में खोलना नहीं चाहिए। वहाँ से सारा आपका जो इन्फो है वो फिर आगे उसके बाद शेयर होने लगता है। सो मल्टीपल राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज़ के बाद वो स्काई मेविस का जो इंजीनियर है उसको जॉब दिया गया काफ़ी अच्छे कॉम्पनसेशन पैकेज के साथ। वो जो फेक ऑफ़र है वो यहाँ पे PDF के फॉर्म में आया, जो उस इंजीनियर ने डाउनलोड कर लिया। तो वो स्पाईवेयर जो है वो रोनिन के सिस्टम में आ गया, बिकॉज वो इंजीनियर अपना काम वाला लैपटॉप या काम वाला कंप्यूटर जो भी दे वर यूजिंग, दे वर प्रॉब्ली लॉग्ड इन, एंड वहाँ से हैकर जो है 9 में से 5 वैलिडेटर्स रोनिन नेटवर्क पे उनको अटैक कर पाए। जस्ट एक वैलिडेटर अगर वो और अटैक कर लेते तो पूरे रोनिन नेटवर्क का कंप्लीट कंट्रोल हो जाता उनके पास। हाउ डेंजरस इट इज़, आप नोटिस करें। और यहाँ से इस तरह की चीज़ों से आपका पूरा डेटा चला जाता है। तो बहुत बार ऐसे आते हैं ना, यार ये स्पेशल एयर ड्रॉप है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो देर आर अ लॉट ऑफ ऑफर्स जो जिनको बोलते हैं टू गुड टू बी ट्रू।
तो थोड़ा सा उन चीज़ों में ध्यान रखें कि आप ऑटो डाउनलोड्स वगैरह सब ऑफ करके हैं, एंड बिकॉज क्रिप्टो के वॉलेट्स क्लियर करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वो रहता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो यूएस ट्रेजरी की तरफ से निकल कर आ रही है। उन्होंने एक फ्रेमवर्क का सजेशन दिया है कि अगर ये फ्रेमवर्क पे सब काम करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। और ये फ्रेमवर्क बाय द वे यूएस की डोमिनेशन को इन द फाइनेंस साइड, इन द क्रिप्टो साइड मेंटेन करना चाहता है, और उसको पुश करना चाहता है। नाउ पता ही था कि जो कंट्री पहले ये लेकर आएगा इस तरह का फ्रेमवर्क और शेयर करेगा उसको थोड़ा ज़्यादा भाव मिलेगा। तो एज ऑलवेज यहाँ पे यूएस लीड कर रहा है रेस, और हम लोग काफ़ी पीछे हैं यहाँ पे। अब मोस्ट प्रॉब्ली ऐसा होगा कि बाकी के कंट्रीज़ कुछ ना कुछ अपने टर्म्स बताएंगे, और जब भी ये डिस्कशन स्टार्ट होता है, नाउ आई डोंट नो ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है या नहीं, जब भी डिस्कशन स्टार्ट होता है बाकी के कंट्रीज़ अपने भी कुछ कुछ टर्म्स बताएंगे, उसके बाद फिर इंडिया तक बात पहुंचेगी, फिर इंडिया देख लेगा, फिर मोस्टली हम लोग जो बाकी लोगों ने डिसाइड किया होगा हम वही कर लेंगे विद मे बी 1 or 2 थिंग्स ऑफ आर इनपुट, बट हम लोगों को लीड यहाँ पे फिर से नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी था कि इंडिया यहाँ पे लीड ले, बिकॉज इंडिया के पास बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे लीड दिला सकती हैं इस फील्ड में इंडिया को, ब्लॉकचेन में, बट अनफॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है ये। तो उन्होंने एक फैक्ट शीट यहाँ पे थर्सडे को पुश की है जो यहाँ पे बताती है कि वो कैसे फॉरेन रेगुलेटर्स के साथ काम कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को जो रेगुलेशन है उसको हैंडल करने के लिए। एडिशनली यूनाइटेड स्टेट्स विल प्रमोट अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, यानी कि यूएस के स्टैंडर्ड्स बेसिकली, और अपने अपने एंगेजमेंट्स के थ्रू। यहाँ पे उन्होंने ऑफ कोर्स CBDCs और वो सारी चीज़ों के बारे में भी बताया है कि यूएस वैल्यूज़ और लीगल रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे पूरी हों। हर जगह आप नोटिस करो अभी यही आ रहा है, दिस कुड हैव वेरी वेल बिन इंडियन वैल्यूज़ एंड इंडियन ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडियन पॉलिसी, बट नाउ ऑल ऑफ दिस इज़ यूएस। नाउ अकॉर्डिंग टू शीट, फ्रेमवर्क का पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ये भी करता है कि पोटेंशियल यूज़ ऑफ क्रिप्टो जो है गलत कामों के लिए कम किया जाए, एक्सेस प्रोवाइड किया जाए लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को जो है सपोर्ट किया जाए, और रीइंफोर्स किया जाए यूएस लीडरशिप को ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में। आई वुड हैव लव्ड टू सी द वर्ड इंडिया हेयर एज वेल। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, ये तेज़ ना मूव करने का थोड़ा सा यहाँ पे हमें लॉस है, बट आई होप कि यहाँ पे हम विद टाइम यहाँ पे इंडिया लीड कर सके इस फील्ड को। नेक्स्ट ऑन द सेल्सियस थिंग गाइस, सेल्सियस ने यहाँ पे $500 मिलियन का बिटकॉइन डेरिवेटिव है वो FTX को भेजा है, एंड FTX को भेजा है मतलब अपने FTX के एक्सचेंज पे यहाँ पे उन्होंने डाला है। $500 मिलियन का WBTC थोड़ी देर बाद, कुछ घंटों बाद ही, जब उन्होंने अपना पूरा का पूरा मेकर वाला जो उनका लोन था उसको पूरा किया और उसका जो कोलैटरल लूज हुआ यहाँ से, वो FTX को यहाँ भेजा है। नाउ ये बनते हैं कुछ गाइस 24,000 WBTC। अब मैं आपको फिशी क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मार्केट वेल कंट्रोल्ड है, ये सबको पता है। वर्ल्ड मार्केट भी थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, ये भी सबको पता है। अगर मैं आपको S&P यहाँ पे दिखाऊं तो S&P अगर हम यहाँ से दिन स्टार्ट हो रहा है बेसिकली। अगर हम लास्ट येस्टरडे की बात करें, ठीक है, आज का तो अभी है टाइम, येस्टरडे की बात करें तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे 4 आवर चार्ट में भी 200 SMA से जो है इसने रेजिस्टेंस पे खा लिया है। मतलब मार्केट रिलेटिवली अभी भी जो है वो एक तरह का डाउन ट्रेंड ही आप इसको समझ सकते हैं। 200 4 आवर में SMA में है तो 4 आवर में डाउन में ही है। बिटकॉइन यहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेशंस कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो हम बात कर रहे हैं अब, ये मैं देखो ये कंस्पिरेसी थ्योरी वाली बात कर रहा हूँ, ये मैं मतलब ऐसा कुछ गारंटी नहीं है, बट ये 24,000 बिटकॉइन है। बिटकॉइन का प्राइस $2,000 से अगर ऊपर जाता है, ठीक है, 20,000 से 22,000 जाता है, इनके वैल्यू में, USD वैल्यू में 50 मिलियन का फ़र्क पड़ जाता है। और ये अभी FTX पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बोली जा रही है कि CoinDesk ने बताया कि सेल्सियस ने 21,900 रैप बिटकॉइन लिए थे और ऑलरेडी 2,000 बिटकॉइन उनके पास आ चुके थे, तो अभी उन्होंने 24,000 FTX पे डाल दिए। नाउ एक एनालिस्ट हैं वॉल्टर टैंग, उन्होंने बताया कि सेल्सियस का जो डीलेवरेजिंग एक्टिविटी है ऑन चेन, वो सेल साइड प्रेशर डालेगा उन एसेट्स को जो कोलैटरल की तरह यूज़ किए गए हैं, इंक्लूडिंग WBTC जो कि फर्म का लार्जेस्ट होल्डिंग है। नाउ सेल्सियस को अगर किसी को पैसा देना है तो वो बिटकॉइन में दे सकता है, बट वो $, या USDC में भी दे सकता है। अगर उनको USDC में देना है तो क्या उनके लिए अच्छा है कि वो बिटकॉइन 19-20 हज़ार पे बेचें या 22,000 पे बेचें? क्या अच्छा है? क्योंकि $2-3 हज़ार का मतलब है, हम पर $1,000 यहाँ पे बात कर रहे हैं 24 मिलियन की।
तो $2000 मतलब फॉर 50 मिलियन एक्स्ट्रा। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंस्पिरेसी थ्योरी है, आई डोंट नो कि ऐसा कुछ हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है नहीं हो रही है, बट हम सबको पता है यहाँ पे वेल्स जो है मार्केट चलाती हैं। सो वी डोंट नो हाउ द सिचुएशन इज, लेट्स सी कि क्या है एग्जैक्टली सीन। मोस्टली कुछ निकल कर तो आएगा नहीं, रादर हम लोगों तक बात पहुँचेगी नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। ऑन द टीए साइड गाइज, हम लोग अभी जो है हमारे पुराने रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं। हालांकि ये जो रिलीफ रैली है, दिस इज़ प्रोवाइडिंग सम स्ट्रेंथ। ये स्ट्रेंथ क्यों दे रही है? क्योंकि ना ही यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट लिक्विडेशंस हो रहे हैं, बट यहाँ पे शॉर्ट लिक्विडेशंस के अलावा मार्केट थोड़ी सी यहाँ पे स्ट्रेंथ ले रही है। मार्केट का मेरा मतलब है बिटकॉइन यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेंथ ले रहा है इन जनरल। नाउ फ्रॉम द लेवल्स पर्सपेक्टिव आपको पता ही है 4 आवर में 200 SMA जो है वो इस रेंज में आ जाता है, और हम जो है अभी रेजिस्टेंस रेंज में है। सो $22,500 का जो रेजिस्टेंस रेंज है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेंज। हालांकि अगर हम, जो मैं कल आपको बोल रहा था कि डेली में 21 EMA के ऊपर बिटकॉइन आना एक अच्छी बात है, बिकॉज 21 डेली EMA इज कैन प्रोवाइड अ गुड सपोर्ट वापसी पे। तो अभी हम जब अगर वापस आने की कोशिश करता है बिटकॉइन नीचे की तरफ, तो हम ये सपोर्ट को भी यहाँ पे नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है जिसके द्वारा हम बार बार रिजेक्ट होते आए हैं, राइट, जिसके जस्ट ऊपर 55 डेली EMA भी बनता है। तो दैट विल बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि ये ट्रेंड लाइन, अगर बिटकॉइन सही में बुलिश हो रहा है तो ये ट्रेंड लाइन होल्ड करती है या नहीं करती है। होल्ड करती है का मतलब इसको टूटा और उसका रीटेस्ट कैसा होता है यहाँ पे, दैट इज समथिंग दैट वी विल हैव टू सी। थोड़ा सा अगर मैं जूम आउट और कर दूँ आपके लिए, वीकली में आपको ले जाऊँ, तो हम एग्जैक्टली अभी जिस पॉइंट पे हैं वो पॉइंट पे 22,500 के आसपास जो है वो 200 वीकली SMA बनता है, जो कि यहाँ पे पहले बेयर मार्केट सपोर्ट रहा है, और हम बिकॉज उसके नीचे हैं, नाउ इट माइट एक्ट एज अ बेयर मार्केट रेजिस्टेंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल यूजुअली वेल्स तब एक्टिवेट होने देती हैं जब उनको चाहिए होता है कि मार्केट ओवरऑल बुलिश होने लगे। तो वी हैव टू सी हाउ दैट पैन्स आउट एज वेल। तो अलग अलग टाइम पीरियड में देख रहे हैं। ऑन एन अर्ली टाइम पीरियड हमारे पास सारे 2 EMAs, एक SMA हमें यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दे रहा है। सो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट इन टर्म्स ऑफ क्या होगा। कुछ लोगों को लगता है एंड दे हैव कमेंटेड इट एज वेल कि तुम्हारी प्रिडिक्शंस सही बताओ, ये बस सीधा सीधा बताओ कहाँ जाएगा। अनफॉर्चुनेटली गारंटी से तो किसी को पता नहीं होता, राइट। कभी कभी पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक चीज़ मैंने कल के वीडियो में बोली थी कि यार ये क्रॉसओवर इज़ गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट थिंग। अगर 21 EMA जो है 55 EMA को 4 आवर पीरियड में भी यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस कर देता है, तो वो शॉर्ट टर्म बुलिश यहाँ पे चीज़ें बनाता है। एंड हिस्टोरिकली ऐसा है, अगर वो ऊपर से नीचे उसको क्रॉस करता है तो बेरिश ट्रेंड दिखता है। क्यों? क्योंकि 21 EMA जो है वो चिपक कर चलता है चार्ट को, और 55 EMA है वो थोड़ा दूर चलता है यहाँ पे। एंड सेम चीज़ आप नोटिस करोगे, नीचे से ऊपर क्रॉस किया तो बुलिश दिखा, ऊपर से नीचे क्रॉस किया तो यहाँ पे बेरिश होने लगा। तो ये एक पुराना जो चीज़ है चलता है। यहाँ पे बिटकॉइन ने कोशिश की, रिजेक्ट हो गया, क्रॉस नहीं कर पाया, बेरिश हो गया, राइट। अभी यहाँ पे उसने क्रॉस कर लिया है तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे बुलिश बिटकॉइन भी दिख रहा है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा क्रॉस कर लिया है इसलिए बुलिश है। मैक्रो टर्म्स हैं जिनकी वजह से बुलिश है। ये क्रॉस करने की वजह से यहाँ पे बाय ऑर्डर लगने लगते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स तो मार्केट में हैं, तो वो बाय ऑर्डर लगने लगते हैं, शॉर्ट्स लिक्विडेट होने लगते हैं अपने आप। वो क्यों है? वो कुछ टीए जो चीज़ें फॉलो होती हैं, टीए इज साइकोलॉजी एंड प्रोबेबिलिटी, तो वो इसलिए यहाँ पे पुश होता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं गाइज आज के वीडियो के लिए। इथीरियम बिटकॉइन तक, अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम ऑलरेडी अपने 4 आवर में 200 SMA से थोड़ा सा रिजेक्शन खा रहा है, एंड यहाँ पे पुराना एक जो रेजिस्टेंस रहा है उसको अभी के लिए टेस्ट कर रहा है। आई विल स्टिल से कि ये टेस्टिंग फेज में ही है। ऑन द BNB नेक्स्ट लेवल यहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहा है। BNB के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट है 4 आवर में भी, बट अभी हमें ये देखना है कि ओवरऑल मार्केट कहाँ जाती है, बिकॉज BNB विल फॉलो दैट। ओवरऑल BNB ने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है कंपेयर टू अ लॉट ऑफ अदर ऑल्ट कॉइन्स। मैटिक क्यों अच्छा पंप ले रहा है? ऑफकोर्स क्योंकि मैटिक यहाँ पे बहुत मार खा चुका था पहले काफ़ी। जितना मैटिक डिजर्व नहीं करता था उतनी मार मैटिक ने खाई है यहाँ, तो अब मैटिक थोड़ा ज़्यादा रिलीफ यहाँ पे दे रहा है। प्लस रेडिट के ऊपर जो उनका NFT वाला पार्ट वो लोग लॉन्च कर रहे हैं,
राइट। रेडिट घुस रहा है एनएफटीज में एंड ये सारी चीज़ों में, तो दे आर गोइंग टू यूज़ पॉलीगॉन चेन। तो वहाँ पे भी थोड़ा एक अच्छा रिलीफ पॉलीगॉन वालों को भी यहाँ पे या पॉलीगॉन होल्डर्स को भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है गाइस। सो दैट्स अ वेरी वेरी क्विक अपडेट। अगर इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं तो मैं आपके साथ टेलीग्राम पे, ट्विटर पे शेयर कर दूंगा वीडियो से पहले। सो मेक श्योर आप वो दोनों चैनल्स पे भी सब्सक्राइब्ड हैं एंड फॉलो कर रहे हैं। बाकी आप लोगों को मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।